Hello bachcho, let's read out the questions. Question says find the value of maximum safe velocity when a car turns on a banked road of radius r and the angle of inclination theta. Assume that the coefficient of friction between the tires and the road is mu. B. An aircraft is flying at a height of 300 meters above the ground. If the angle of suspended at a ground observations point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of aircraft? So यहाँ पर हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। ए पार्ट में बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जब कार बैंक रोड से जिसका रेडियस आर के बराबर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है, उसका फॉर्मूला में डिराइव करना है। और बी पार्ट में बोला जा रहा है कि यदि एयरक्राफ्ट के लिए हाइट 3400 मीटर अबव द ग्राउंड हो, एंगल सब्सटेंडेड फ्रॉम द ग्राउंड टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन इन 10 सेकंड वो 30 डिग्री हो, सो हमें स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेट फोर्स लॉ का यूज करेंगे। सो समेशन ऑफ नेट फोर्स along vertical और horizontal will must be equals to 0। और सेकंड हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जहाँ पर m मास v वेलोसिटी r रेडियल डिस्टेंस होगा। And centripetal is a force which is required to move the circular motion for any of the object. So according to this, first of all let us draw the diagram. So let's say कि कुछ इस तरीके से ये बैंक्ड रोड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और यहाँ पर माना कि ये बॉडी है या फिर कार है जिसका मास m है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली जो फोर्स होंगी वो mg के बराबर हो जाएंगी, एंड इन परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगी ना। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल, वन विल बी द वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा n sin थीटा एंड द वर्टिकल विल बी n cosine थीटा। इस तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अलोंग द सरफेस लग रही होंगी which we would say the maximum frictional force। so force of friction के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो along the normal लग रही होंगी यानी कि horizontal component of normal, that is f maximum cosine of theta, and the another one the vertical जो कि इस डायरेक्शन में होंगी f max sin of theta। और इसी के along में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जिसके द्वारा वो सर्कुलर मोशन करेंगी इस बैंक्ड रोड। तो चलिए फिर आप देखते हैं हम इसको डेरिवेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड द फ्रिक्शन will act at its limiting value, so applying the equation of dynamics along the horizontal and vertical. So by using the summation of the force, first of all along the horizontal direction equals to 0, so हमें मिल जाएगा n sin theta plus में maximum frictional force into में cosine of theta is equals to the centripetal force mv maximum का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्योंकि यदि हम लिमिटिंग केस कंसिडर कर रहे हैं सो एक मैक्सिमम होगा तो वहीं पर हमें मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड मिल जाएंगी फॉर द कार टू मूव अराउंड द बैंक्ड रोड। नाउ वी रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स ऑफ n, जहाँ पर m नॉर्मल रिएक्शन होगा और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें यहाँ पर दिया था म्यू। सो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल गेट n साइन ऑफ थीटा प्लस में म्यू इंटू n कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m v मैक्सिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में हम समीशन ऑफ नेट फोर्स लगाए इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, सो विल गेट दैट के n कोसाइन ऑफ थीटा is equals to the maximum friction force into sin of theta plus में mg। सो यदि मैं यहाँ पर mg निकालूं सो हमें मिल जाएगा n cosine of theta माइनस में
मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इनटू में साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 विल गेट साइन ऑफ थीटा प्लस में म्यू इनटू में कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा माइनस में म्यू इनटू में साइन ऑफ थीटा. This will be equals to V maximum का whole square divided by R into G. Now where does go the mass and normal reaction? So basically वो एक दूसरे से cancel out हो. So only remaining this one. So इसको simplify करने पर हमें maximum safest speed मिल जाएगी. V maximum is equals to under root over RG common into the bracket sin of theta plus में mu cosine of theta divided by cosine of theta minus me mu sine of theta, and therefore this is going to be the required answer to only first part of this question. Now let's have a look to second B part. So B part के लिए सबसे पहले हम position of observer को draw कर लेते हैं so that we will get to understand the question. So let's suppose कि इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होके आ जाएंगी. ये P मान लिया, ये Q मान लिया और ये ऑब्जर्वर मान लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने R मान लिया. सो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री. सो बेसिकली द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एन एयरक्राफ्ट कैन बी शोन बाय दिस डायग्राम. सो हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट वो यदि मैं यहाँ से देखूं सो वो OR की इक्वल होगा विच विल बी इक्वल टू 3400 ऑफ मीटर. उसी तरीके से द एंगल सस्पेंडेड between the positions वो जाएगा एंगल POQ which is equals to 30 डिग्री and required time of flight वो हमें 10 seconds की इक्वल दिया हुआ है. so यदि हम बात करें इन ट्रायंगल PRO में by using the property. so देखिए यहाँ पर बेसिकली ये जो कंप्लीट एंगल है वो 45 डिग्री के इक्वल है. so यदि ये 30 है so ये रिमेनिंग कितना आ जाएगा 15 डिग्री. सो उसके लिए यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें दैट इज tan ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय OR हो जाएगा. so यहाँ से हमें PR इज इक्वल्स टू मिल जाएगा OR जो कि है 3400 मल्टीप्लाई बाय द tan 15 डिग्री के इक्वल. उसी तरीके से इफ वी विल सी इन द ट्रायंगल PRO which is similar to triangle RQO. so यहाँ पर देखिए PRO यानी कि ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर होगा टू दैट ऑफ RQO. so by using the similar triangle property therefore PR must be equals to PQ and hence PQ is equals to PR plus में RQ जाएंगे. so देखिए यहाँ पर PR is equals to RQ हो गया. देखिए PR is equals to RQ होगा which gives us कि PQ is equals to PR plus RQ है. so यदि ये दोनों इक्वल है so हम सिंपली बोल सकते हैं कि PQ is equals to 2 times of PR हो जाएगा. so therefore PQ is equals to 2 times of PR हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 3400 इंटू में tan ऑफ 15 डिग्री. so इसको सॉल्व करने पर we will get 1822.4 मीटर एज PR. बट हमसे तो स्पीड ऑफ क्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था. so the required speed of craft this will be equals to the distance traveled by time taken. so वो distance travel कितना किया है PQ और उसका मान हमें मिल चुका है 1822.4. उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से विच इज 10.
So this will comes out equals to 182.24 meter per second. And therefore, this will be the required answer for B part of this question. So this is the required solution for A, and this will be the answer for B. And hence here we completed the solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.